आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। आज अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रानीपुर विधानसभा पहुंचे दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का आप कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का रानीपुर पहुंचते ही आप कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने रानीपुर में देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देवभूमि जनसंवाद के तहत आज हेतमपुर के बारात घर में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम ने यहाँ मौजूद महिलाओं से संवाद किया और केजरीवाल जी की चौथी घोषणा के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने बताया अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की महिलाओं को सरकार बनते ही हर महीने 1000 रुपए खाते में डालने की गारंटी दी है। उन्होंने कहा आपकी सरकार आते ही महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। अगर उनके हाथ में भी पैसे होंगे तो महिलाएं अपने लिए कुछ भी करेंगी जो चाहती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान में आम आदमी पार्टी को वोट देने का अधिकार दिलाया है। आम आदमी इस उत्तराखंड प्रदेश को बने लगभग 20 से 21 वर्ष हो गए हैं। पिछले 21 सालों में यहाँ पर 5 वर्ष भाजपा तो 5 वर्ष कांग्रेस की सरकारें राज करती आई। दोनों सरकारों ने राज्य को लूटने का कार्य किया। राज्य में इन सरकारों द्वारा ना तो अच्छी शिक्षा, ना अच्छे इलाज की व्यवस्था, ना युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर पाई। उन्होंने कहा पहाड़ों पर हो या मैदानों पर महिलाओं के हालात पिछले 21 सालों में बेहद खराब हो गए। उन्होंने कहा आपकी सरकार बनते ही जो दलित बेटा, दलित पिता सीवर के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठा था, उसकी जान को हम उस खतरे से बचाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सीवर की सफाई पूरी तरह मशीनों से हो। अगर मशीनों से पूरी तरह सफाई होगी तो हमारे दलित भाई, दलित बेटे की जान को कोई खतरा नहीं होगा। इस दौरान रानीपुर विधानसभा प्रभारी प्रशांत राय, पवन ठाकुर, पीयूष, मुकेश राजेश, सुनील बी पांडे, मनोज, प्रवीण, रघुवीर सिंह पवार, महावीर सिंह, सुजीत गुप्ता, वीरेश यादव, राम अवतार, अतुल राय, अमित शाही, मोहन भट्ट, सचिन आदि उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट सलमान राणा के साथ। जी, तो निश्चित तौर से देखिए हमने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने बेहतरीन बन गए क्योंकि लगभग 24% टोटल बजट का हम लोग एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी में आ गए। हम लोग 12% से अधिक हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। आज वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है और आज यहाँ वहाँ पर जो पोली क्लिनिक है, वहाँ हॉस्पिटल है, उसके ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तमाम तरह के इलाज, तमाम तरह के सभी दवाइयाँ, सभी टेस्ट सारे सरकारी खर्चे पे हो रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर हमने सब कुछ बदल दिया है। आज लोगों को इलाज, महंगे इलाज से चिंता नहीं है क्योंकि दिल्ली की सरकार खर्चे उठा रही है। लोगों को आज प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकारी स्कूल बेहतरीन हो गए। तो इसका मतलब हो तो सकता है और इन 2 मुद्दों को मुख्य रूप से हम लोग लेके चल रहे हैं क्योंकि लोगों के जीवन में जो बदलाव आता है वो अच्छी सेहत हो और क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल जाए तो बाकी तो भविष्य लोग बना लेंगे। लेकिन जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलता, युवाओं को उनको 5000 रुपये गुजारा भत्ता हम लोग देंगे। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपया महीना हर 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हम देंगे। तो इस तरीके से एक उत्तराखंड को एक मजबूती देने के लिए, उत्तराखंड के लोगों को के अंदर एक भरोसा पैदा हो, उसके लिए हम लोग आए हैं। को लेकर ज्यादा आपने फोकस किया है? देखिए मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड को राज्य बनवाने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष किया है और बड़ी कुर्बानी दी और विशेष रूप से महिलाओं ने बहुत तगड़ा संघर्ष किया है। बड़े मुश्किल से उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन पिछले 20-21 सालों में यहाँ जितनी भी सरकार आई है, चाहे कांग्रेस की आई हो चाहे बीजेपी की आई हो, कोई जनता के पास विकल्प नहीं था। दोनों ने चुनावी वायदे तो किए लेकिन अपने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए। और अगर ईमानदारी से देखें तो उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत है, एक अच्छे राजनीतिक, एक ऐसे समझ की जरूरत है जो मजबूती के साथ फैसले ले सकें, लोगों को इसके लिए काम कर सकें। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार बिजली बनाती है, दिल्ली की सरकार बिजली नहीं बनाती। लेकिन हम उत्तराखंड की सरकार से बिजली खरीदते हैं और दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 200 से 400 तक 50% पे दे रहे हैं और उससे ऊपर की भी दिल्ली के अंदर उत्तराखंड से सस्ती बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसका मतलब हो तो सकता है लेकिन नहीं हो चाहिए। अगर हम लोगों ने क्वालिटी हेल्थ सर्विस दिल्ली में दी है, अगर हम लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन दिल्ली के लोगों को दी है, अगर हम लोगों ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर युवाओं के सपने साकार करने के लिए उनकी कोचिंग की व्यवस्था की है, तो क्या उत्तराखंड की सरकार नहीं कर सकती?
कर तो सकती है, लेकिन उसकी नीयत चाहिए जिस तरह अरविंद केजरीवाल की नीयत है, उस तरह की काम की नीयत नहीं है। जब उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम करने से उनको वोट मिल जाता है, जो लोग लोगों में नफरत पैदा करते हैं, लोगों को बांटने की काम करते हैं, तो जो लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनको लगता है कि उनको केवल हिंदू मुस्लिम करके वोट मिल जाएगा, जो लोग कुछ दिन बाद चुनाव से पहले कहेंगे हिंदू खतरे में, कभी कहेंगे मुसलमान खतरे में, एक्चुअली ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, भारत के अंदर तो इंसान खतरे में है। लोग भारतीय बने, लोग इंसान, एक अच्छे इंसान बने, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें और साथ मिलकर भारत को मजबूत करें। और भारत को मजबूत करने के लिए एक अच्छी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो सरकारी संसाधनों को लोगों के हित में इस्तेमाल करे, लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाए, ऐसे लोगों को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। और मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जो जनता के साथ वायदे किए वो सारे के सारे वायदे पूरे किए, इसलिए हम लोग आए और हमने देखा कि लोग यहाँ बड़े निराश हैं और वो बीजेपी कांग्रेस से उठ चुके हैं, वो चाहते थे कोई विकल्प आए, तो वो आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम लोग चारों तरफ जाकर लोगों से मिल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनेगी।